रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की फिल्म लव एंड वॉर डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, इसको लेके एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है, क्या पूरी न्यूज़ है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लव एंड वॉर, जो कि बताया जा रहा है कि एक पीरियोडिक रोमांटिक ड्रामा होने वाली है। संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है और उनका वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट है लव एंड वॉर। अगर रिलीज़ डेट की हम बात करें तो रिलीज़ डेट है मार्च 2026। शूटिंग कब स्टार्ट हुई थी? शूटिंग स्टार्ट हुई थी पिछले साल नवंबर के महीने में 2024 में। ठीक है, आधी पिक्चर ख़त्म हो चुकी है। 50% ऑफ द शूट हैज़ बीन कंप्लीटेड। 100 डेज़ के लिए ये फिल्म की शूटिंग, अभी तक के 100 डेज़ की शूटिंग ख़त्म हो चुकी है, आधी पिक्चर ख़त्म हो चुकी है। अब जो बचा हुआ शेड्यूल है वो है 90 दिन का। वो 90 दिन का शेड्यूल किस तरीके से प्लान किया जा रहा है उसको लेके ये वीडियो है। देखो, 50% ऑफ द शूट कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 100 डेज़ में इन लोगों ने क्या शूट करे? इन लोगों ने सीन शूट करे बिटवीन रणवीर कपूर, आलिया भट्ट एंड रणवीर कपूर एंड विक्की कौशल। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का शूट हो चुका है। ठीक है, आप ऐसा मान के चलो कि इंटरवल तक की ये फिल्म ख़त्म हो चुकी है। अब जो 90 डेज़ का है, जो वर्ल्ड में उन्होंने क्रिएट किए हैं, संजय लीला भंसाली ने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है इन लव एंड वॉर, जो आर्टिस्ट है तीनों भी, उन्होंने सीधा संजय लीला भंसाली को सरेंडर कर दिया कि आपको जो बनाना है वो आप बनाओ, हम आपके साथ हैं। ठीक है, अब 90 डेज़ की शूटिंग इसकी बची है, जैसा मैंने आपको बताया। वो अगस्त महीने से, इसी साल अगस्त महीने से शुरू होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर तक की ये फिल्म ख़त्म होने वाली है। अब जो 90 दिन की शूटिंग है उसमें क्या होने वाला है? 90 दिन की शूटिंग में कन्फ्रंटेशन सीन होने वाले, जैसे कि ये फिल्म का नाम है लव एंड वॉर। लव का मतलब कि अगर हम टाइटल को ही डिवाइड करें तो आपको समझ में आता है। लव मतलब कि आलिया भट्ट से दोनों भी प्यार करते हैं, रणवीर कपूर एंड विक्की कौशल दोनों भी। एंड वॉर, वॉर लव के साथ आ रहा है, मतलब कि वॉर होने वाला है। किसके लिए? आलिया भट्ट के लिए, बिटवीन रणवीर कपूर एंड विक्की कौशल। वो टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि लव होने वाला है, लव के साथ वॉर भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट हाफ है उसमें ये लोग पूरा लव एंगल, रोमांटिक एंगल, वो सब दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, जो 50% शूट कंप्लीट हुई है उसमें वही सीन उन लोगों ने शूट किए बिटवीन रणवीर कपूर, आलिया भट्ट एंड रणवीर कपूर, विक्की कौशल। ठीक है, अब जो 90% ऑफ शूट है उसमें होगा मेन सीन, उसमें रहेंगे इंटेंस सीन, मतलब कि आलिया भट्ट के इंटेंस सीन्स रहेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट कन्फ्रंटेशन सीन। कन्फ्रंटेशन सीन जैसे अभी लव का साइड तो क्लियर हो गया, लव की उन्होंने शूटिंग ख़त्म कर दी, तो अब वॉर वाले जो सीक्वेंसेज हैं बिटवीन रणवीर कपूर एंड विक्की कौशल फॉर आलिया भट्ट, वो प्लान किए जा रहे हैं। मुंबई में ग्रैंड लेविश सेट बनाए जा रहे हैं और लेविश तरीके से, जैसे हर संजय लीला भंसाली की फिल्म शूट होती है वैसे ही इसके कन्फ्रंटेशन सीन, उसके फाइट सीक्वेंसेस भी प्लान किए जा रहे हैं। ठीक है, आलिया भट्ट का भी इंटेंस सीन्स, आलिया भट्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन सेकेंड हाफ में जो कि आने वाला है, वो भी इसी शेड्यूल में शूट होने वाला है। रणबीर कपूर और विक्की कौशल तो आपस में लड़ेंगे, उनके बीच में वर्बल फाइट तो होगी ही, वो लड़ाई तो करेंगे ही आलिया भट्ट के लिए, वर्बली भी करेंगे और हैंड टू हैंड कॉम्बैक भी करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से वो बिल्ड किया जा रहा है। संजय लीला भंसाली उसी को ही पर्दे पर लाने के लिए अभी 90 डेज़ की शूटिंग करने वाले हैं। और इतना भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म का कुछ पोर्शन जो है, इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है, वो रोम और यूरोप में भी शूट किया जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि 90 डेज़ में, अब ये अगस्त से अगर इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के एंड तक के ही ये फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो सकती है। एंड इवन संजय लीला भंसाली कोई भी घाई में पिक्चर नहीं बनाते, उनको अपना टाइम लेना पसंद है। बिकॉज वो सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं है, वो फिल्म को लिख भी रहे हैं और वो फिल्म का म्यूज़िक भी देते हैं। म्यूज़िक उन्होंने ही दिया है। आपको पता होगा कि इस्माइल दरबार थे
जो संजय लीला भंसाली की पहले पिक्चरों में म्यूज़िक देते थे, लेकिन अब संजय लीला भंसाली खुद ही अपने पिक्चरों में म्यूज़िक देते हैं। इस फिल्म का म्यूज़िक की बात ही कुछ और है, मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। जितनी भी खबरें मैंने सुना, इस फिल्म का म्यूज़िक तगड़ा होने वाला है और संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म के लिए, लव एंड वॉर के लिए अच्छा तगड़ा म्यूज़िक बनाया है। ऐसी इनसाइड रिपोर्ट्स है, ऐसी इनसाइड न्यूज़ है, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज वो संजय लीला भंसाली है। एंड संजय लीला भंसाली जब भी कोई सिनेमा बनाते हैं वो ग्रैंड लेवल पे बनाते हैं, वो लेविश तरीके से बनाते हैं, और वो जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने एक्टर्स को, वो देखना ही स्क्रीन के ऊपर एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड या दिसंबर के मैक्स टू मैक्स फर्स्ट या सेकंड वीक तक के लव एंड वॉर की शूटिंग चलने वाली है, और इसके साथ साथ ये रिलीज़ होंगी मार्च 2026 में, अगले साल। ठीक है, ये थी पूरी अपडेट लव एंड वॉर की। अब क्लैश होने वाली है। क्लैश मतलब कि मार्च 2026 में ये यश की फिल्म टॉक्सिक के साथ क्लैश होने वाली है, ऐसी रिपोर्ट्स है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि करण जौहर की फिल्म जो कार्तिक आर्यन के साथ है, नागजिला, उस वो भी क्लैश होने वाली है ईद के दौरान। तो ये 3 पिक्चरों का क्लैश होने वाला है ड्यूरिंग मार्च 2025 वीकेंड। लव एंड वॉर, साउथ से टॉक्सिक, और कार्तिक आर्यन की फिल्म नागजिला, जिसको करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि भाई सच में जब मार्च 2026 में फिल्म आती है तब कौन कौन सी फिल्म आती है और कौन सी फिल्म मैदान छोड़ के भागती है। संजय लीला भंसाली तो नहीं भागने वाले, इतना तो मैं श्योरिटी से बोलता हूँ, बिकॉज उन्होंने क्लैश करे हैं। उनका साथ ये पहली बार नहीं हुआ है कि उनकी फिल्म किसी और फिल्म के साथ क्लैश हो रही है। आपको क्लैश याद होगा दिलवाले और बाजीराव मस्तानी का। दिलवाले में शाहरुख खान थे, रोहित शेट्टी की पिक्चर थी, फिर भी उन्होंने क्लैश किए थे बाजीराव मस्तानी के साथ। ठीक है, तो वो तो भाई क्लैश, तो वो पीछे तो नहीं हटेंगे। अब देखते हैं कि टॉक्सिक जो यश की पिक्चर है वो भी मार्च में आती है या फिर ये लोग पोस्टपोन करते हैं, कौन सी पिक्चर सामने जाती है, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप मुझसे पूछोगे तो मार्च 2026 इज़ फिक्स फॉर लव एंड वॉर। और ये संजय लीला भंसाली का फर्स्ट कोलैबोरेशन रहेगा विथ विक्की कौशल, सेकंड कोलैबोरेशन रहेगा विथ आलिया भट्ट आफ्टर गंगूबाई काठियावाड़ी, एंड सेकंड कोलैबोरेशन रहेगा विथ रणवीर कपूर आफ्टर सावरिया, जो कि उनकी डेब्यू पिक्चर थी विथ संजय लीला भंसाली, जो कि रिलीज़ हुई थी 2007 में ही, और जो कि क्लैश हुई थी। वो भी क्लैश हुई थी किसके साथ? ओम शांति ओम के साथ, वो भी शाहरुख खान की पिक्चर थी। ठीक है, तो संजय लीला भंसाली शाहरुख खान के साथ तो क्लैश 2 बार कर चुके हैं, एक सावरिया में 2007 में, और एक बाजीराव मस्तानी और दिलवाले में। ठीक है, वो भी क्लैश ही हुआ था। तो देखते हैं कि कौन मैदान छोड़ के भागता है, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब सिर्फ कैच इतना ही है कि रणवीर कपूर की जो रामायण है पार्ट 2 की शूटिंग वो भी अगस्त से ही शुरू होने वाली थी इसी साल से। तो अब रणवीर कपूर कैसे मैनेज करते हैं रामायण की शूटिंग पार्ट 2 की और लव एंड वॉर की शूटिंग, वो कैसे दोनों कैरेक्टर्स को टाइम देते हैं, कैसे दोनों फिल्मों की शूटिंग करते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो लव एंड वॉर ही निपटाएंगे, बिकॉज जो रामायण पार्ट 2 है वो तो रिलीज़ होने वाली है दिवाली 2027 में, तो उसको तो बहुत टाइम है, वो थोड़ा सा लेट भी शुरू हो सकती है। लेकिन लव एंड वॉर जो कि मार्च 2026 में रिलीज़ होने वाली है, उसकी शूटिंग होना कंप्लीट वो ज़रूरी है। वो जब फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होंगी तभी वो पोस्ट प्रोडक्शन में जाएंगी और तभी वो रिलीज़ हो सकेंगी। ठीक है, पहली रिलीज़ कौन सी है? पहली रिलीज़ लव एंड वॉर ही है। जब तक लव एंड वॉर की शूटिंग ख़त्म नहीं होंगी, रामायण तो दिवाली 2026 में रिलीज़ होने वाली है पार्ट 1, तो उसके पहले ही लव एंड वॉर आने वाली है मार्च के महीने में। तो लव एंड वॉर की शूटिंग ख़त्म करना रणवीर कपूर को सबसे पहले तो आई थिंक लव एंड वॉर की शूटिंग को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। रामायण
पार्ट 2 की जो शूटिंग है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकती है, बिकॉज अगर आपको वो रिलीज़ डेट को मैच करना है, अगर मार्च 2026 को रिलीज़ करना है तो शूटिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, पोस्ट प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रेलर आएगा, उसके बाद ही और एसेट्स आएंगे और उसके बाद ही फिल्म फाइनली मार्च 2026 में रिलीज़ होंगी। तो देखते हैं क्या होता है, कब होता है। फ़िलहाल के लिए ये पूरी अपडेट थी लव एंड वॉर की, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आई एम एक्साइटेड फॉर दी संजय लीला भंसाली फिल्म। मैं एक्साइटेड हूँ और मैं डेफिनेटली ये फिल्म तो थिएटर में देखूँगा ही देखूँगा। संजय लीला भंसाली अच्छी फिल्में बनाते हैं। वो जिस तरीके से पीरियोडिक ड्रामा को सेट करते हैं, जो सेट्स बनाते हैं, जिस तरीके से डायलॉग्स होते हैं, जिस तरीके का म्यूज़िक होता है और जिस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है ग्रैंड लेवल पे, आई थिंक संजय लीला भंसाली इज़ अमंग द फाइनेस्ट डायरेक्टर इंडियन सिनेमा हैज़ एवर सीन। बॉलीवुड इज़ ब्लेस्ड टू हैव संजय लीला भंसाली। तो आई एम एक्साइटेड फॉर लव एंड वॉर। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल के लिए तो जो अपडेट थी वो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस।